ब्याह के समय में जब गोपियां पहुंचती हैं उन्हें दूध नहीं मिलता। आज सारी गोपियां मां यशोदा के पास कृष्ण की शिकायत लेकर पहुंची हैं। वत्सान् मुञ्चय क्वचित् समये क्रोध संजातः सः। क्या गोपियां कह रही है, हे यशोदा, ये तेरा लाला, तेरा छोरा, ये कन्हैया क्या करता है? वत्सान् मुञ्चय क्वचित् समये, ये बछड़ों को खोल देता है। क्वचित् असमये, अभी समय नहीं हुआ बछड़ों को खोलने का, और ये समय से उनको खोल देता है, और वो बछड़े जाकर सारा दूध पी देते हैं, हमको कुछ नहीं मिलता। कन्हैया मन में कह रहे हैं, हे गोपियों, मैं जीवात्मा को समय रहते हुए उसके बंधन से मुक्त कर देता हूं। यदि हमसे कोई हमारा छिन गया, हमारे माता पिता, पति पत्नी, हमारे पुत्र हमसे छिन गए, ये भगवान हम पर कृपा कर रहे हैं, हमको एक एक बंधन से छुड़ा रहे हैं, ये हम पर कृपा है। हम अपनी बुद्धि से इसे दुख समझते हैं, ये तो कृपा है। वत्सान् मुञ्चय क्वचित् असमये, भगवान समय रहते हुए बंधनों से छुड़ा देते हैं। आज पुत्र के बंधन से छुड़ा दिया, माता के बंधन से छुड़ा दिया, पति के बंधन से छुड़ा दिया, पत्नी के bंधन से छुड़ा दिया। जब बंधनों से छूटेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। ये बंधन ही है जो हमें संसार में बांध कर रखते हैं। जब बालक छूट जाएंगे तभी तो घर की ओर भागेंगे। वत्सान् मुञ्चय क्वचित् असमये, भगवान ने कहा, गोपियों, ये मेरी एक लीला है, मैं उसे समय रहते हुए सचेत कर देता हूं, लेकिन वो समझता नहीं है। उसका मन संसार में लगा रहता है। मैं समय रहते हुए उसे कष्ट देता रहता हूं, लेकिन वो उस कष्ट को नहीं समझता। ये कष्ट हमारी परीक्षा है। जो परीक्षा नहीं देगा वो उत्तीर्ण नहीं हो सकता। उत्तीर्ण होने के लिए परीक्षा देना आवश्यक है, परीक्षा में बैठना आवश्यक है। वत्सान् मुञ्चय क्वचित् असमये क्रोध संजातः सः स्तेयं स्वाद्भयत्तदीये कल्पिते स्तेययोगे। भगवान ने कहा, ये मेरी लीला है। एक गोपी शिकायत लेकर आती है कि कन्हैया और इसके सखा हमारे घर माखन चोरी करने के लिए आए, और हमने छाछ, दही, मक्खन के घड़ों को ऊपर टांग दिया, छत पर टांग दिया। हमने जब द्वार से छिपकर देखा तो कन्हैया अपने सखाओं को लेकर, सारे सखा एकत्रित होते हैं, एक सखा के ऊपर दूसरा सखा, दूसरे सखे के ऊपर तीसरा, और अंत में जो है कृष्ण पहुंचता है और उस मटकी को फोड़ देता है। भगवान ने गोपियों से कहा, हे गोपियों, ये मटकी फोड़ना मेरी लीला है। मटकी क्या है? हमारा सर। हमारे सर में, हमारे सर के भीतर के अंदर के विकार, उसके अंदर का दही, उसके अंदर के राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, अहंकार को भगवान फोड़ देते हैं। भगवान की लीला और हमारी प्रेरणा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक गोपी कहती है, ये कन्हैया हमारे घर अपने सखाओं को लेकर आता है और अपने साथ बंदरों को भी लेकर आता है। क्या? बंदर जब घर के अंदर पहुंचते हैं पूरा तहस कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो दादा ने दिया होगा, मैंने पास से नील है तो मैं भी नीलाई प्रसाद। रामा अवतार में मेरा साथ दिया था, तब मैं दादी भी नीला रखी। दादी दादा आज पहले नहीं आ गई थी अपनी ड्यूटी तब इन्होंने कंदमूल फल भी नहीं खाया। आज इन पर कृपा कर रहा हूँ। आज ये दही खा रहे हैं, मक्खन खा रहे हैं। आज हम तीनों ने भगवान ने इस प्रकार से अनेक लीलाएं की। एक प्रभावती नाम की गोपी है, दादा का पर्स। उसने निश्चय किया कि मैं कृष्ण को पकड़ कर रखूंगी और कृष्ण को पकड़कर यशोदा माँ के समक्ष प्रस्तुत करूंगी। कृष्ण किसकी पकड़ में आते हैं? कृष्ण को कौन पकड़ सकता है?
आज प्रभावती ने घर में मक्खन रखा है, दूध रखा है, कन्हैया पहुंचे हैं और उसी समय दौड़े दौड़े प्रभावती ने कन्हैया का हाथ पकड़ दिया और आज कन्हैया को माँ यशोदा के समक्ष प्रस्तुत कर रही है। कन्हैया ने विचार किया मैं इतनी आसानी से पकड़ नहीं आऊंगा। ऐसे ही नहीं भगवान पकड़ने आ जाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रभावती ने भगवान का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर यशोदा के पास ले जा रही है। आज पर्स नहीं ला रखा भाई, हमने देखा नहीं कन्हैया ने आपने। प्रभावती से कहा, मैं तुम्हारे "हे साथ प्रभावती, आई। मेरा हाथ दुख रहा है, तुमको मेरा पता नहीं? दूसरा हाथ पकड़ लो।" यहाँ पे हल्ला नहीं करते, मारे जैसे तो ही जाओगे। प्रभावती ने हाथ मत छोड़ करो। दिया, कन्हैया ने प्रभावती के पुत्र का हाथ प्रभावती के हाथ पर दे दिया और स्वयं पीछे के रास्ते घर को चले गए। प्रभावती उस बालक को ले जा रही है, देखती है कि कृष्ण सामने है माँ यशोदा के समक्ष। पीछे मुड़कर देखती है, माँ यशोदा कहती है अपने पुत्र को लेकर ही शिकायत करती हो। भगवान ने इस प्रकार से अनेक लीलाएं की। अब भगवान ने एक बार ब्रह्मांड घाट पर मृदा भक्षण किया।